फतेहाबाद के लघु सचिवालय के सभागार भवन में आज फतेहाबाद के समाज सेवी संगठन और पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के किसान उपायुक्त महोदय से मिले और शहर में सामाजिक समस्याओं को लेकर बातचीत की। इस मीटिंग में विशेष रूप से शहर में बढ़ रहे अपराध और नशे के खिलाफ बातचीत की गई। किस तरह से शहर में नशे और अपराध को रोका जा सकता है, इसको लेकर विशेष चर्चा रही। देखिए हमारे चैनल के जी, जो आज बैठक डीसी साहब के साथ की गई थी, क्या कुछ मुद्दे थे और क्या कुछ निर्णय? आज जो बंद का आह्वान किया गया था और उस दिन मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया था, आज उसी की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए और प्रशासन ने एक मीटिंग बुलाई थी सभी शहर की संस्थाओं की, जिसमें 25 संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हमने भाग लिया था और उसमें डीसी, एसपी और दोनों जो डीएसपी थे, अन्य अधिकारीगण वहाँ मौजूद थे और सारे जो उसका एजेंडा वाइज प्रोग्रेस वो रिव्यू किया गया था और सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे थे, जिसके अंदर शहर की सुरक्षा से संबंधित बातें थी। बस स्टैंड जो एक अंधेरे और सुनसान में बना दिया, शहर का थाना जो सुनसान इलाके में बना दिया, तो इन बातों पे भी चर्चा हुई। कुछ ऐसे चिन्हित पॉइंट बताए गए जहाँ पे मतलब ये आपराधिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है शहर के अंदर। तो इन सभी बातों पे बड़ा मंथन हुआ, 2.5-3 घंटे तक मीटिंग चली और सब ने अपने अपने सुझाव रखे और अंत में जो निर्णय जो बैठक के अंदर हुए थे उसके अंदर ये तय हुआ था कि जो ये सुनसान जो जगह थी, जैसे बस स्टैंड की जो है रोड, जो उसके ऊपर जो इशार रोड पे बस स्टैंड बना हुआ है, नया बस स्टैंड, वहाँ जो अंधेरा रहता है वहाँ लाइट की व्यवस्था करेंगे। और जो सिटी थाना जो बाहर बना हुआ है उसमें से जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो पब्लिक डीलिंग की चीज़ें हैं, वो जो इस सिटी थाना जो है पुराना, उसके अंदर ही चलती रहेंगी और वहाँ जो लाइट की व्यवस्था की जाएगी ताकि अंधेरे में किसी को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जो मिनी बाईपास के साथ लगता है उसके ऊपर वो जो चीज़ें बनाने का जो है आज उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने ये कहा भी जो रेड वगैरह है, पुलिस स्पेशल टीम बना के रेड करेगी उन पॉइंटों के ऊपर जहाँ पे नशे का कारोबार हो रहा है या आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं। नशे और अपराध को रोकने के लिए क्या कुछ खास चर्चा हुई? उन्होंने कहा है कि अब जो कैमरे हैं, सुझाव आया था कि नगर परिषद द्वारा इस बारे में कार्रवाई की जा रही है और जल्दी जो कैमरे जो शहर के अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वहाँ पे HD जो कैमरा है वो लगाए जाएंगे। उन्होंने सारी जो चीज़ें हैं, एक स्पेशल रेड का भी उन्होंने कहा भी जहाँ जहाँ जिन चीज़ों से आप लोगों को ये लगता है कि अपराध बढ़ रहा है वहाँ स्पेशल रेड भी की जाएगी। और ये रही कि उन्होंने एसपी ने और दूसरे पुलिस अधिकारियों ने अपने नंबर भी, फ़ोन नंबर भी साझा करके दिए हैं भी आप इन नंबर पे कोई भी शहर का जो आदमी है कोई भी अपराधी घटनाएं देखता है तो वो उस नंबर पे सूचना दे सकता है। उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, चाहे कोई नशे का कारोबारी है तो भी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या नाम है? महेंद्र कुमार धारणिया, एडवोकेट, कन्वीनर नागरिक अधिकार मंच फतेहाबाद। इन मांगों को लेकर जो विशेष चर्चा हुई दोबारा। देखिए, जो फतेहाबाद बंद था तो फतेहाबाद बंद किया गया था नशा और अपराध के लिए भी। जो फतेहाबाद में लगातार चेन स्नैचिंग, लूटपाट और नशा तस्करी का जो कारोबार बढ़ रहा है, तो सारे जितने भी संगठन हैं कि 25 संगठन जो थे और बहुत सारे संगठन ऐसे थे जो बाद में समर्थन किया, वो शामिल भी हुए। तो जिन्होंने आह्वान किया था वो 25 संगठन जो है आज आमंत्रित किए गए थे बैठक में। तो उसमें नशा और अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई, 2.5-3 घंटे। तो अभी ये सिर्फ पहली बैठक है, हम इसको नहीं कहते कि इसमें सारे डिसीजन हो गए, हमने बस संतुष्टि जता दी है। तो किसी भी संगठन ने अभी प्रशासन के निर्णय पर कोई संतुष्टि नहीं जताई, लेकिन जितने हैं एक शुरुआत हुई है। एक शुरुआत ये हुई है कि डीसी साहब ने जैसा कहा है कि जो सुनसान रास्ते हैं, अभी तक चाहे नगर परिषद की बात करें, उनके पार्षदों की बात करें, वो विरोध में तो इस बंद के तुरंत आ गए थे, लेकिन किसी ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया था कि भी जो सुनसान रास्ते हैं उन पे लाइटें लगाई जाएं, बस स्टैंड जो इतनी दूर चला गया उसमें लाइटें लगाई जाएं। वो सिर्फ एक बंद को रोकने के लिए, क्योंकि बंद जो था शहर का था। तो इस तरह के जो मुद्दे रखे गए हैं। दूसरा जो नशे, ये हंसपुर कट है, माजरा कट है, हंस कॉलोनिया कट है, इनमें जो आवागमन करते हैं लोग रात्रि के समय, चाहे सिटी थाने में जाना हो, सिटी थाना बाहर गया हुआ है, तो यहाँ जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, मान लो कई लोगों से लूटपाट का इरादे से खड़े होते हैं या फिर उनके साथ वारदात भी हो चुकी है, वो कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, तो उन लोगों को ट्रेस करने के लिए डीसी साहब ने कहा है कि हम जो वहाँ पे एक तैनात करेंगे इन पॉइंट पे, और जितना भी हो सकेगा, और आगे 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट नज़र आएगा। आप खुद एक महिला हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ शहर में चैन स्नैचिंग हुई है, तो इसको लेकर आज क्या बातचीत हुई? कोई विशेष चर्चा हुई है? बिल्कुल हुई है। मैंने मैम के सामने बात रखी है कि जैसे पहले महिलाओं के लिए दुर्गा शक्ति गाड़ी लगाई गई थी, लेकिन वो काफी दिनों से कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
तो मैम ने अब बोला है कि वो दोबारा से अब दिखनी शुरू होगी और दुर्गा शक्ति गाड़ी आपको दिखाई देगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये। और ऐसी एक मीटिंग मिनट मैं आपकी बात काटूंगा। उस 14 तारीख के बंद में काफी पार्षद, आप भी पार्षद हैं, कोई पार्षद नहीं था, एक आप पार्षद थे, उसको किस प्रकार देखते हैं? देखो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अपनी अपनी समझ की बात है। मैं तो कहता हूँ कि जनता ने जितने भी पार्षद हैं या कोई और प्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुना है इसलिए कि वो उनके काम करेंगे और सुरक्षा के मामले में तो खास करके उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे हक में खड़े होंगे। तो ये एक बड़ा, मैंने बताया जैसे, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर जो मेरे पार्षद साथी हैं, ये अभी 4 साल का और भी टाइम है, इस पर जरूर रिव्यू करेंगे अपना स्टैंड जो है। आपको क्या लगता है जनता उनसे जवाब मांगेगी जी इस बात का? बिल्कुल मांगना चाहिए जनता को। जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि अगर जनता के साथ नहीं खड़े होंगे तो जनता कहाँ जाएगी फिर? ये तो जनता के सेवक हैं, जो अधिकारीगण हैं, इनकी भी ड्यूटी बनती है। यहाँ बैठे हैं, जनता के फंड से ही तनख्वाह ले रहे हैं, यहाँ चाक चौबंद के लिए या जनता की सेवा के लिए लगा रखे हैं, इनकी भी ड्यूटी बनती है और जनता ने एहसास करवा दिया 14 तारीख को ये। ठीक है ना? इसलिए काफ़ी इशू हैं, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा ना करते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये अच्छी एक पहल है। चाहे वो HD कैमरे लगने की बात है, पुलिस स्टेशन का जो यहाँ पर वर्किंग है, यहाँ पर ऑपरेशन वर्किंग, यहाँ सिटी से शुरू करने की बात है, स्ट्रीट लाइट लगाने की बात है, या बस स्टैंड का जो टाइमिंग है वो थोड़ा उसमें और बढ़ाएंगे ताकि सिटी से निकलें। और हमारा तो ये प्रयास है, आज तो अभी एक जनरल डायलॉग हुए हैं कि हमने इसके अंदर बात रखी है कि सारी बस जितनी भी बसें हैं वो यहाँ से निकलें, शहर से निकलें, क्योंकि कुरुक्षेत्र में, जींद में या और पूरे कहीं भी इंडिया के अंदर ले लो जहाँ नए नए बस स्टैंड बनते हैं, वो पुराने सिटी से ही बस निकलती हैं सारी। ये तमाम बातों पर जो है ना हमारी चर्चा हुई है। धन्यवाद।